नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 2। तो देखिए आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे HSSC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू पी देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पी दे रखी, तो पूछ रहा है यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसको भाई किसके, भाई ये आइडेंटिटी होती है 1 के। अगर हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से आइडेंटिटी क्या बनेगी इसकी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं इसमें। अगर हमें यहाँ पर tan थीटा प्लस में सेक थीटा इक्वल टू किसके दे रखा है भाई, पी के, तो इट मीन्स जो इसका सेक माइनस टेन, सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होगा वो किसके होगा, 1/p के इक्वल होगा। प्लस वाली वैल्यू है यहाँ पर, नेगेटिव जब हम निकालेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू कहाँ है, इसके नीचे चली जाएगी इस तरीके से। तो वही मैंने यहाँ पर किया, ये p के इक्वल था तो ये इधर जाके 1/p हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लस के tan थीटा है और ये माइनस के tan थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेक थीटा क्या हो जाएंगे, 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये p में 1/p ऐड हो जाएगा। हम ऐड ही तो कर रहे हैं इनको। तो देखिए अब ये p की p से गुना करी तो ये तो बन गया p स्क्वायर प्लस में 1/p, और ये इधर क्या था हमारे पास, इक्वल टू 2 सेक थीटा के है। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी खाली, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2p। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सेक थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, तो ये आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ किया। ध्यान रखना सेक माइनस टेन का तब भी पूछे तो उसका इन्वर्स ले लेंगे हम और अपॉन में वैल्यू रख देंगे, जो भी हमें m दे रखा हो n दे रखा हो। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे SSC CGL में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है अगर हम 15 की पावर 23 प्लस में 23 की पावर 23 को अगर हम डिवाइड दे दे कितने से भाई, 19 से, तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर, a की पावर n और b की पावर n है। अगर ये डिवाइड है किसी भी नंबर a प्लस b से होगा, अगर a की पावर n और b की पावर n अगर हमें दिया हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, a प्लस b से। यहाँ पर पावर सेम होती है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पहचान है कि यहाँ पर पावर क्या, 23 दोनों पे सेम दी हुई है। तो इट मीन्स जो ये नंबर डिविजिबल होगा वो a प्लस b से होगा। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है भाई, 15 क्वेश्चन में, और b की वैल्यू दे रखी 23। तो इट मीन्स जो ये नंबर डिविजिबल होगा ये किससे होगा, 38, 15 जमा 23, तो कितने बार होगा भाई, 38। तो ये तो वैल्यू आ गई 38। अब हमें 38 भी पूछा है डिवाइडेड बाय 19, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे बोल दिया इसने 19 इसकी पावर n में है ये, तो 19 से ये वैल्यू पूरी कट गई। तो इट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा इस केस में वो क्या बचेगा भाई, 0। तो जब हम होल पावर n चढ़ाते हैं तो उस केस में भी रिमाइंडर कितना देगा, ये 0 ही देगा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो हमें दिया हुआ है। हमें a और b दो इस तरीके से इवेंट्स दे रखे हैं कि pa बराबर तो दे रखा हमें 1/4, और जो pb की वैल्यू है वो 1/2 है, और pb/a इसकी वैल्यू हमें दे रखी 2/3। तो क्वेश्चन में पूछा है इसने pb की वैल्यू क्या है। ये b/a की वैल्यू है यहाँ पर, ये सही कर लेना, ये p/a/ab, ये क्वेश्चन में देख लेना भाई, यहाँ पर p/a/b की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ये p/a/b, और pb की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेना भाई, pa 1/4 है, pa/b 1/2 है, pba 2/3, तो pb की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है pa/b का, वो किसके इक्वल होता है भाई, pa इंटरसेक्शन b अपॉन में जो नीचे वैल्यू होती है वो उसी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक और दूसरा जो फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, पी
बी बाय ए। इसके लिए अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब की बार यहाँ पर ए है तो ये पी इंटरसेक्शन ए नीचे आ जाएगा और अपॉन में पी ए आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें पी बी निकालना है। पी बी निकालने के लिए हमें पहले ए बाय बी की वैल्यू पता होना चाहिए। ए बाय बी की वैल्यू तो हमें गिवन है, ठीक है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो इस वाली वैल्यू को हम कहाँ, इस वाली रिलेशन से निकालेंगे। इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, पी बी बाय ए की वैल्यू भी हमें गिवन है और पी ए की वैल्यू भी हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बी बाय ए की वैल्यू है 2/3 इक्वल टू पी, ये हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए कितना दे रखा है 1/4, तो ये 1/4 रख दे। जब भी अपॉन के अपॉन में वैल्यू होती है तो वो कहाँ चली जाती है भाई, ऊपर चली जाती है, तो ये गुना में ऊपर चला जाएगा 4। अब देखिए 2 से कट गए 4 2 बार पर, तो हमने इसकी ऐसे आर पार गुना करिए तो 2 3 6 पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पर 1, ये भी 1 तो इक्वल टू 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई भाई हमारे पास 1/6। इस 1/6 का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, तभी तो ये पी बी निकल के आएगा हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ये हम यहाँ पर रखेंगे, पी ए बाय बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 इक्वल टू, ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आई हमारे पास 1/6 अपॉन में पी बी, तो ये अपॉन में वैल्यू ये 6 इसके साथ आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 6 कट गया 3 बार पर, तो ये क्वेश्चन बन गया 1 इक्वल टू 1 अपॉन के 3 पी बी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 3 पी बी इक्वल टू 1, तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/3 हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर मैंने पी बी लिख रखा था और पी बी निकालना था, ये पी ए बाय बी है, तो ये देख लेना आप, ठीक है। तो हमने रिलेशन निकाली भाई, पी ए बाई बी का फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी। अब यहाँ से हम पी बी तो निकाल ले, लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है। ये वाली वैल्यू हम कैसे, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है पी बी बाई ए। ध्यान से देखो, ये ए बाई बी है, ये पी बी बाई ए है, तो इसमें जो नीचे वैल्यू होती है वो अपॉन में वैल्यू आती है, ऊपर इंटरसेक्शन रहता है। तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू, बी बाई ए की वैल्यू 2/3 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ये पी ए बी 1/4 है, जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन के अपॉन में वैल्यू आ रही है, तो ये कैंसिल आउट करके पी ए बी की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई 1/6। ये हमने यहाँ पर रख दिया, तो 1/6 ये पी बी, 2 से 6 कट गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3 पी बी इक्वल टू 1 पी बी इक्वल टू 1/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा था कि जब भी a क्रॉस b का स्क्वायर और प्लस में a डॉट b वेक्टर का स्क्वायर आता है, ये हमें गिवन है 676 और वैल्यू दे रखी b मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 2। तो क्वेश्चन में पूछा a मैग्नीट्यूड क्या था। उस क्वेश्चन में क्या था, a मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी, b मैग्नीट्यूड हमें निकालना था, सेम बाकी यही क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था इसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर वेक्टर b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू रख देते हैं, ये वैल्यू कितनी भी हमारे पास 676। एक स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 इक्वल टू 676। मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इक्वल टू 676, ये इसके मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 4 से काट लो इसको, 4 एकम 4 भाई कितने बच गए 2, 4 चिंग 24, 3 बच गया 4 9 36। तो a मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू हो जाएगी 169 पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल टू होगा किसके भाई 13 के। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जब मैंने कराया था प्रैक्टिस सेट 1, तो ये डायरेक्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ भाई। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये क्या निकल के आता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, और ये निकल के आता है साइन थीटा क्रॉस के केस में। और जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा इनका भाई यहाँ पर कॉस थीटा के उसमें, तो a b ये स्क्वायर वैल्यू आएंगे इनमें, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनमें देखो ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तो ये वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये हम पूरा क्या लिख सकते हैं इसको 1।
तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी है। जब भी हमारे पास प्लस करने के लिए बोले ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट और ए बी का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर को जब सम करते हैं तो हम डायरेक्टली ये याद रख लेंगे। तो ये यहाँ से निकल कर ऐसे आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे निकल के आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 m 0 0 -1। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ए स्क्वायर है जो वो किसके इक्वल होगा। तो ए डॉट ए करके हम निकाल देंगे। ए स्क्वायर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 1 0 1 0 1 m 0 0 -1। एक बार दोबारा से लिख देंगे इसी को 1 0 1 0 1 m 0 0 -1। अब इनकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, पहले हम तो रो लेते हैं और पहला ही कॉलम, तो हमारे पास पहला एलिमेंट निकल के आएगा। फिर इस पहली रो को जब हम सेकंड कॉलम के साथ करते तो सेकंड एलिमेंट निकल के आएगा। ऐसे इस फर्स्ट रो को जब हम थर्ड कॉलम के साथ करते तो थर्ड कॉलम निकल कर आएगा। तो देखिए हम गुना कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ, तीसरे के साथ तीसरे के साथ गुना करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 की मैंने जब 1 से गुना करी तो भाई मुझे क्या मिला 1। 0 की मैंने 0 से साथ गुना करी तो ये 0 मिल गया। इस 0 की 1 से गुना करी तो भाई 0 ही तो आएगा। 0 को 1 से गुना कर रहे तो 0 आया। अब हम करते हैं सेकंड एलिमेंट की बारी। 1 की जब मैंने 0 से गुना करी क्या मिला भाई मुझे 0। फिर इस सेकंड एलिमेंट से करेंगे, सेकंड रो के साथ कर रहे हैं अब की बार हम, तो 0 × 1 तो ये भी 0। और थर्ड एलिमेंट के थर्ड के साथ करेंगे 0 × m करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही बनता है। अब ऐसे ही हम थर्ड एलिमेंट निकालते हैं तो थर्ड रो कॉलम लेनी पड़ेगी हमें। तो 1 की 0 से करी तो ये 0 आ गया। इस 0 की इस 0 से करी तो ये 0 आ गया। थर्ड एलिमेंट की थर्ड के साथ करेंगे तो 0 और ये 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या बन गया भाई 0। तो इस तरीके से अब हम सेकंड कॉलम लेते हैं, सेकंड रो लेंगे हम। तो 0 की 1 से गुना करी तो ये 0 बन गया। 1 की इस 0 से गुना करी तो ये 0 बन गया। इस 0 की 1 से गुना करी तो ये भी 0 बन गया। फिर इसकी हम करेंगे सेकंड के साथ, तो 0 × 0 0 आ जाएगा। 1 × 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 × 0 ये 0 आ जाएगा। फिर हम थर्ड के साथ करते, देखो ये 0, यहाँ पर भी 0 और ये भी 0, तो ये तीनों वैल्यू क्या आ जाएंगे 0 0 0। अब हम सिमिलरली इसकी करेंगे, तो 1 की देखो यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 की गुना 1 से करी तो ये 1 आ गया। m की 0 से करी तो ये 0, और 1 की इस -1 के साथ करते हैं तो ये -1 आ गया। इस 1 की यहाँ पर देखी तो हमने ये 0, m की 1 से गुना करी तो ये प्लस में m आ गया, और इस -1 की यहाँ पर थर्ड एलिमेंट ये है तो ये भी थर्ड एलिमेंट तो ये -m आ गया। फिर यहाँ पर करते हैं हम, तो ये 0, m की 0 से गुना करी तो ये भी 0, और इस -1 की -1 के साथ करते हैं तो ये प्लस का 1। तो इस तरीके से ये एलिमेंट निकल कर आ गई। अब देखो ये हमारे पास क्या निकल के आया, 1 में 0 0 ऐड करेंगे 1 आ गया, 0 0 0 0 बन जाएगा, ये भी 0, नेक्स्ट ये भी 0, ये 1 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया भाई हमारे पास। यहाँ पर देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी 0 आ गया, ये m से m कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस किया तो ये भी 0 और ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, I3 आ गई, मतलब आइडेंटिटी आ गई थर्ड ऑर्डर की। जब भी ऐसे हमारे डायगनली आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया भाई, I के इक्वल आ गया। तो जब भी हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना हम ऐसे करेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो I के इक्वल आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो वो हमें दे रखा है, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका हरियाणा पुलिस फीमेल का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। लेकिन क्वेश्चन उसमें कितना पूछा हुआ था कि ये है 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो उसमें क्वेश्चन को आपसे पूछा था कि ये इस x की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडवांस कर दिया कि ये x इक्वल टू अगर 2 की पावर m के गिवन है तो m की वैल्यू क्या है, तो हमें इसमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x की जो वैल्यू आ गई फिर हम उसे 2 की पावर में तोड़ेंगे,
जो वो पावर निकल के आएगी वो उसकी क्या होगी, m की वैल्यू निकल कर आएगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे 1/6 फैक्टोरियल, इस 7 को तोड़ लेंगे तो 7 गुना में 6 फैक्टोरियल, ये x ही रहेगा। 8 को कैसे लिख देंगे, 8 गुना के 7 गुना में 6 फैक्टोरियल। तो देखिए 6 फैक्टोरियल तीनों में कॉमन है। अभी हमने 6 तक इसलिए तोड़ा क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू, तो 6 इसमें सब में कॉमन आ जाएगा। तो 1/6 फैक्टोरियल अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू इधर क्या बच जाएगी 1, इधर बच जाएगी 1/7 इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया x अपॉन में 8 गुना के 7 गुना में 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 7 × 7 और 1 8, 8/7 बराबर आ गया x अपॉन में 8 गुना के 7। देखो इस 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 8, नीचे कुछ नहीं तो 1 और ये x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 64 निकल कर आ गया। तो इट मीन्स जो x का मान निकल कर आया वो कितना निकल के आया भाई हमारे पास 64 निकल के आया। अब ये कह रहा है ये 2m के इक्वल है, यही वैल्यू कितने के इक्वल है भाई 2m। अब 2 की पावर ऐसे लिखो कि ये 64 बने। तो देखिए हम पहले कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 को मैंने कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं इस 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अब हमारे पास सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल होता है, इफ़ a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी भाई इक्वल होंगी। तो 2 बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 निकल कर आ जाएगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा एडवांस लेवल से चलना है। HSSC कुछ भी क्वेश्चन दे सकती है बना के, तो हमें उस तरीके से चलते हुए चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। ये हमारा 3D का क्वेश्चन दे दिया। अब ये जो शेप दे रखी है, हमें जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास x माइनस x1 अपॉन में a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में a2, z माइनस z1 अपॉन में a3, और दूसरी लाइन की इक्वेशन अगर ये हो हमारे पास x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, और ये यहाँ पर आ गया b1 b2 और ये b3। तो इनके बीच में जब भी एंगल निकलेगा तो वो क्या होता है cos थीटा एंगल होता है। क्या होता है cos थीटा, और cos थीटा एंगल क्या होता है a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन में होल अंडर रूट करके a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और ये b3 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हमें क्या करना है भाई यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल 100%। तो देखिए अब इसी का हम यूज़ करते हैं। तो कंपेयर किया हमें खाली किसकी वैल्यू चाहिए भाई a1 b1 a2 b2 a3 b3, और ये वैल्यूज़ कौन सी होती है जो ये नीचे दी हुई है। तो हमने इक्वेशंस दो दे रखे, इनसे कंपेयर किया। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, और a3 की वैल्यू कितनी है -1। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख लूँगा b1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, b2 की वैल्यू भाई दूसरी वाली जो इक्वेशन उसमें b की वैल्यू होंगी, जो पहली वाली इक्वेशन उसमें a की वैल्यू। तो b2 कितना दे रखा है 2 और b3 कितना दे रखा है 2। अब फॉर्मूला में पुट कर देते, a1 की b1 के साथ गुना करी, 2 गुना 1 तो कितना मिल गया भाई मुझे 2, जमा में a2 b2 तो 2 गुना 2 कितना हो गया भाई ये 4। भाई 2 की 1 से गुना करी तो ये 2 मिल गया मुझे, 2 की इस 2 से गुना करी तो ये 4 मिल गया। a3 b3 तो 2 की 1 से गुना करेंगे माइनस का है तो ये माइनस का 2 मिल गया, अपॉन में a1 a2 a3 का स्क्वायर कर देंगे। भाई इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना मिल गया मुझे 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। इस पे अंडर रूट किया हमने, 4 4 8 1 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 किसका मान होता है भाई 3 का। तो ये डायरेक्टली वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई ये 3। अब ये गुना का निशान है यहाँ इनके बीच में। ऐसे b1 b2 b3
2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास 3। और इधर ये इक्वल चल रहा है किसके भाई, कॉस थीटा के। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 4 बटे कितना आ गया ये 9, ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एंगल निकालना, इट मीन्स थीटा निकालना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/9, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस खेल किसका, इस फॉर्मूले का है। ये फॉर्मूला जिसको पता है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर जाएगा, अन्यथा छोड़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना ध्यान से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से है। हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स है, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या होगी। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, कितना है भाई 3 7 1 2। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले ऐसे गुना करते हैं 3 दूनी 6 और माइनस करके ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे, और माइनस के कितना हो जाएगा 7 1 7, तो ये वैल्यू आ गई -1। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 1 -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इट मीन्स ये वैल्यू कैसी दे देगा भाई, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, डिटर्मिनेंट ए के ऊपर 2013 है और -3a डिटर्मिनेंट के ऊपर 2012। अगर मैं यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखूँ, ए डिटर्मिनेंट 2012, इसमें क्या भाई कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर की क्या बच जाएगा, a -3 और ये आइडेंटिटी बच जाएगी। ठीक है भाई, क्या हो जाती है आइडेंटिटी। अगर हम ए की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए ही तो आता है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक नई चीज़ निकल के आ गई, a -3i। ए क्या था हमारे पास 3 7 1 2, और जो ये 3i होगा ये क्या होता है भाई, 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 होता है। 3 से अगर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, अंदर 3 और ये 3, बाकी ये 0 0 रहेंगे, क्योंकि 3 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो a -3i, तो ये कितना निकल के आया भाई 3 -3, तो ये वैल्यू आ गई 0, और 7 - 0 करेंगे तो ये 7 आ गया, और 1 - 0 करेंगे तो ये 1 आ गया, और 2 - 3 करेंगे, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब इसका हम क्या निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। तो a -3i का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हम ऐसे गुना करते हैं, यही तो बताया था मैंने, ये क्या बन गया 0, अब माइनस, अब ऐसे गुना, 7 की 1 से गुना करें 7, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई -7। अब देखो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि जब भी अगर पावर्स इवन आ रही है, स्क्वायर करने पर +1 दे रहा है, तो 2012 भी एक इवन संख्या, तो इट मीन्स ये वैल्यू भी +1 ही देगा। तो इसकी जगह पे तो हम ले लेंगे +1। अब मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी -7, तो इसकी जब हम गुना करेंगे 1 की -7 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, a -3i है, ये हमको अलग से सॉल्व करना है और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी, बस ये इसमें क्वेश्चन में नई चीज़ थी। ये अगर जिसको समझ में आ गया ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से हमें करना है। हमें dy/dx निकालना है, tan इनवर्स a - x 1 + ax का। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, किसके इक्विवेलेंट होता है भाई, ये tan इनवर्स x - y और 1 + xy के। अब हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये इतनी जो चीज़ है, ये वाला यही तो फॉर्म में लिखा हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पर देख लो tan इनवर्स x की जगह पर a दे रखा है और y की जगह पर x दे रखा है, बाकी ये एज इट इज़ है। तो इट मीन्स जो ये वाली जो फॉर्म है हमें पूरी, वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, dy/dx, ये tan इनवर्स, और x की जगह पे हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पर a माइनस tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x। अब हमें पता है tan इनवर्स x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, tan इनवर्स x का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है 1/1 + x² के। किसके इक्वल होता है भाई, 1/1 + x²। तो इस वाली आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं, dy/dx tan इनवर्स a
माइनस d/dx tan इनवर्स x। तो देखिए ये तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है a, तो जब हम इसका निकालेंगे तो ये तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा भाई, ये 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 0 बन जाएगा। और tan इनवर्स x का जब हम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/(k) 1 + x²। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये आगे माइनस साइन भी लगा हुआ, तो ये माइनस और इसमें हम आगे लगा देंगे और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से हमें दे रखा है। यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी है और ये सर्कल, तो ये वाला जो टॉपिक है कॉनिक सेक्शन से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। इससे अभी तक HSSC ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे हमारे उसमें 100% चांसेज है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होती है। जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस में y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये h और k है जो हमारे पास, ये क्या होते हैं इसके भाई, ये सेंटर होते हैं। और जो r है वो क्या होती है हमारे पास, रेडियस होती है। एक तो ये इक्वेशन निकल के आई हमारे पास। एक इसकी क्या है, जनरल इक्वेशन होती है ऑफ सर्कल। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये इसी क्वेश्चन के बेस पे पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन है जो, वो क्या होगी हमारे पास, ax² by² 2hxy 2gx 2fy प्लस में c = 0। ये कब होगी, इफ a = b एंड h = 0। ठीक है, तो इसी के बेस्ड पे आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस कंडीशंस के ऊपर आपको जनरल क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी कब, a = b, a ≠ b, साथ में h = 0 दे देंगे, कभी 1 दे देंगे। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन चेंज कर देगा, तो ध्यान रखना ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब a और b आपस में बराबर हो और h की वैल्यू क्या हो भाई, 0 हो। अब इस इक्वेशन का देखो यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखो मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का हमें यूज़ करना है इसमें, तो इस वाली इक्वेशन का तो हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन आने वाली शिफ्ट में आपको क्या है, जो मैं दूंगा प्रैक्टिस सेट, इस वाली जो मैंने अभी मिटाई थी, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 9x² प्लस के y²। अब मैं ये इधर लेके आ रहा हूँ, kx की स्क्वायर गुना करेंगे तो kx², ये पॉजिटिव है, इधर जाके लिखेंगे तो माइनस के kx², के y², तो इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी तो ये ky², k2x ये बन जाएगा हमारे पास, तो इधर जाके ये प्लस का लिख दूंगा भाई, ये माइनस का तो ये प्लस का बनेगा इधर, और ये भी माइनस है तो प्लस का, 2kx = क्या आ जाएगा भाई, 0। अब देखो इसमें भी x², ये भी x², तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से x², तो ये वैल्यू बच जाएगी 9 - k। ठीक है, प्लस में अब देखो ये भी y² और ये भी y², तो y² मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1 और ये प्लस में k, प्लस में 2kx = क्या भाई, 0। अब मैंने आपको अभी बताया था कि a = b, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करते तब a और b क्या हो, इक्वल। अब x² का जो कॉफिशिएंट है वो a है, तो मैं समझाने के लिए आपको एक कैपिटल A लिख देता हूँ, और y² का जो कॉफिशिएंट है ये क्या है, b। तो इट मीन्स यहाँ से क्या होगा, a बराबर b होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा तो 9 - k = किसके आ जाएगा, 1 + k के, ये k इधर गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k, ये 9 इधर जाके ये क्या हो जाएगा, 9, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2k = कितना आ गया भाई, 8, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 निकल कर आ जाएगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सारा इस इक्वेशन का खेल है, कंडीशंस का खेल है। कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, a और b तब इक्वल हो, तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे, तो ये k की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितनी, k = 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके हमारे हरियाणा पुलिस के जो पेपर हुए थे उसमें बहुत देखने को मिले थे, और जो रिसेंटली क्लर्क के पेपर हुए थे उसमें भी देखने को मिले थे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, n का स्क्वायर ग्रेटर देन n⁴n। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे थे, वो कुछ इस तरीके से है, n > 3, n > 4, n > 3, n > 4। तो हमें जो मिनिमम वैल्यू जो ले ली हमें ऑप्शन से ही पता लग रही है डायरेक्ट, तो हमें 3 पे रख के देखते हैं सबसे पहले। अगर 3 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है
तो हम क्या है यहीं पे रख लेंगे। अगर इक्वल टू पे आती है, अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है आप लोगों को कि हम ग्रेटर देन 3 ले या इक्वल टू वाली कंडीशन पे ले, ठीक है, वो मैं अभी डाउट क्लियर करूँगा आपका। तो सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 3 रखते हैं सबसे पहले वैल्यू। तो जब मैंने यहाँ पर रखा भाई 3 का फैक्टोरियल, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्वेश्चन में रख रहे हैं भाई हम ग्रेटर देन, और ये n की जगह पे मैं 3 मान रहा था, ये भी 3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये जो वैल्यू इधर निकल के आएगी, ये अगर इससे ज़्यादा आती है इससे, ठीक है, तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। हम अभी क्या है इक्वल टू में लेके चल रहे हैं। अगर इस पर भी सेटिस्फाई नहीं रखते हैं तो फिर हम क्या करेंगे 4 पे भी रख के देखेंगे फिर। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, 3 गुना 2 गुना 1 उल्टा लिखते हैं और 1 तक लिखते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 6, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 की पावर 3 लिखेंगे तो कितना होता है भाई 3 3 होती है 27। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 ग्रेटर देन 27। क्या 36 27 से ज़्यादा है? जी सर जी बिल्कुल ज़्यादा है। तो इट मीन जब हमने 3 बराबर n बराबर 3 रखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 4 पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही होगी। तो ये हमने जब क्या 3 पे भी है तो 3 से ज़्यादा जितनी भी हम रखेंगे तो उस पर भी सेटिस्फाई होगी। कैसे होगी देखो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने सपोज करो यहाँ पे 4 रख दिया, अब की बार कितना रख दिया भाई 4। तो 4 का फैक्टोरियल का यहाँ पर स्क्वायर ग्रेटर देन 4 की पावर 4, क्योंकि n n है तो n मैंने 4 माना तो 4 4 4 4 की वैल्यू होगी 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 6, तो 6 गुना 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इज़ ग्रेटर देन 256। क्या 576 256 से ज़्यादा होता है? बिल्कुल होता है। तो हमें 4 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब हमारी 3 पे ही काम चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर 3 पे सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम ये इक्वल टू का साइन नहीं लेते, ठीक है। फिर हम 4 पे चलते, 4 पे भी सेटिस्फाई नहीं करती 5 पे करती। जब ये हमारी वैल्यू 5 पर सेटिस्फाई करती तब जाके हम n ग्रेटर देन 4 लेते, इक्वल टू की कंडीशन तब भी नहीं लेते। इक्वल टू की तब लेते जैसे इस क्वेश्चन में था, अगर 3 पे अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम इक्वल टू की कंडीशन ले लेंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम फिर ऊपर वाले ऑप्शंस पे देखते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब ध्यान रखना इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है जो वो हमें दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। ये क्वेश्चन भाई हमारे पास हमारा HSSC का जो JEE का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। तो ध्यान रखना ये हमारा स्टेट्स का क्वेश्चन है। और कहाँ से पूछ लिया? मीन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या पूछ लिया भाई हमसे? मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। यही तो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी बताया था। मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हम निकालेंगे तो xi माइनस एक्स बार मीन जो होगा इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में क्या लेंगे n। और ये ध्यान रखना मॉड्यूलस के अंदर है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी भाई? मीन की। तो मीन निकालते हैं। हमारे पास जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है 4 7 8 9 10 12 13 और ये 17। तो सबसे पहले हम इसका क्या मीन निकाल देते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? इन सब का सम कर लेंगे हम। इन सब का जब हम सम करते हैं 13 ये 20 30 हो गया, 30 40 40 20 60 60 और ये हो गया भाई हमारे पास 80। अपॉन में ये वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से तो ये वैल्यू आ गई कितनी भाई हमारे पास? 10, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर? ये मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ xi माइनस एक्स मीन की जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो क्या होगी। फिर बाद में हम इनका क्या है समेशन निकाल के और स्क्वायर कर देंगे। तो देखो xi क्या होती है? ये वैल्यूज है जो ये सारी की सारी क्या है xi का ही तो डाटा है। तो देखिए मीन हमारे पास आया 10, 10 माइनस 4 अगर हम लेते हैं तो 4 माइनस 10 मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस के अंदर क्या है? जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि हमने क्या ले रखा है भाई? मॉड ले रखा है, ठीक है। तो 10 माइनस 4 करूँगा तो मैं सारी पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, ठीक है। समझ जाना अगर नेगेटिव भी कोई आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी इस मॉड्यूलस की वजह से। तो 4 माइनस 10 किया मैंने 6, 7 माइनस 10 किया तो ये आ गया भाई हमारे पास 3
और 8 माइनस 10 किया तो ये आ गया 2, 9 माइनस 10 किया तो ये आ गया 1, 10 माइनस 10 किया तो ये आ गया 0, 10 माइनस 12 किया तो ये 2 आ गया, और भाई ये 13 किया तो ये 3 आ गया, और ये किया तो ये 7 आ गया। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, तो इसको सम कर लो, कितना आया भाई 6 3 9 2 11 1 12, 12 2 14, 3 17, 17 और 7 कितने हो गए भाई ये 24 हो गया। कितना हो गया 24 निकल कर आ गया। तो देखिए हमें यहाँ पर निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये भाई स्क्वायर नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। तो ये इसका समेशन कितना आया था भाई पूरा हमारे पास 24 अपॉन में n, फॉर्मूला लिखा हुआ, और n की वैल्यू कितनी भाई हमारे पास 8। तो ये पूरा आंसर दे देगा कितना भाई 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा HSSC JEE के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शायद यही था या दूसरा था, लेकिन था ऐसे ही FT अपॉन में T स्क्वायर करके, आप एक चेक कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन है जो। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए हमें कह रहा है FT, हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो FT अपॉन में T स्क्वायर, T टेंड्स टू, अगर हम लिमिट लगाते हैं 0 के, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही हमारे HSSC में आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो देखिए इसको हम क्या है एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग C1। ठीक है भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो के अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ से क्या भाई मेरे पास cos t मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, cos t हम लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐसे कट जाएगी, तो t स्क्वेयर माइनस 2 के इस t से गुना होंगे तो ये 2t स्क्वेयर बन जाएगा। फिर ये माइनस का t लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस हम लेंगे तो ये ऐसे और ऐसे डट जाएंगी वैल्यू, तो इस 2 की यहाँ पर और इसकी यहाँ पर गुना होंगी, तो 2t sin t, और इसकी यहाँ पर होगी तो माइनस के 2t sin t। अब ये प्लस की लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे गई पूरी ख़त्म, ये और ये बच गई, तो यहाँ पर हमने गुना करी तो 2t sin t और माइनस में t sin t। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos t स्क्वायर माइनस ये आ गया तो माइनस के t स्क्वायर, ये वैल्यू सेम थी तो ये 0 बन गया, अंदर 0 में गुना t करेंगे तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, ये इतना सिस्टम। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखो 2t माइनस t है यहाँ पर, तो ये 1t sin t बच जाएगा, t प्लस में sin t, ये बच गया हमारे पास। तो ये फंक्शन हमारा क्या आ गया निकल के, FT निकल के आया। ये किसके इक्वल चल रहा है अभी हमारे पास, FT के इक्वल चल रहा है। अब ये कह रहा है अगर हम इसमें लिमिट लगा के t स्क्वायर कर देते, तो देखो इधर हम लिमिट लगा देते हैं t टेंड्स टू 0 और अपॉन में t स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अलग अलग लिमिट लग जाएगी। तो ये मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस करके t sin t, तो यहाँ पर भी हम लिमिट t टेंड्स टू 0 और पूरे के अपॉन में t स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर भी लिमिट t टेंड्स टू 0 और अपॉन में t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इस t स्क्वायर से ये t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस यहाँ पर एक t से ये वैल्यू t कैंसिल आउट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा cos, अंदर बच गया माइनस का t। ठीक है भाई, और ये हमने यहाँ पे ले लिया प्लस में लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ गया sin t अपॉन में t। और देखो जो लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t अपॉन में t होता है, हमारे पास फंक्शन होता है एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x है, वो हमेशा ऑलरेडी कितने के इक्वल होता है भाई, ये 1 के। तो ये जो इतनी वैल्यू है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 बन के आ जाएगी। कितनी बन जाएगी भाई, ये 1। अब t टेंड्स टू 0 हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये t माइनस कॉमन में ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और t की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 0 बन जाएगी। ठीक है, और cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ये -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन की, 0। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते, इसकी वैल्यू निकाल लेते क्या आती है। हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई cos माइनस का t स्क्वायर और t sin t। अब क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट लगा लो और t स्क्वायर से डिवाइड दो, हमने लिमिट लगा दी और t स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। तो लिमिट क्या है, अलग अलग हमने फंक्शंस में लगा दी, तो t स्क्वायर लिमिट 10t यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर भी t हमने लगा दिया। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस था, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया,
जो ये मैंने बताया था sin t अपॉन bt t टेंड्स टू 0, ये 1 केस हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं लिमिट के अंदर, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये तो रहा 1 ये वाला। अब ये जब हमने g पुट t है जो ये 0 पुट करी हमने, तो cos 0 बन गया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस ले लिया मैंने। 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है जो वो हमें पूछ रहा है, हमें जितने भी ऑड नंबर है नेचुरल 1 से लेके 100 के बीच में उन सब का सम निकालना है, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि भैया 3 से क्या हो डिविजिबल हो। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल हम लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, और लास्ट की टर्म क्या आएगी भाई 999, 3 से डिवाइड हो जाएगी भैया। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है इसने ऑड नंबर, तो जो हमने लिया है 6 लिया है, 12 लिया है, 18 लिया है, इट मीन्स ये क्या है इवन नंबर है, तो ये हम क्या हटा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो दोबारा से AP बनेगी ये क्या हो जाएगी मॉडिफाई होके 3, 9, 15, 21 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी भाई हमारे पास 9999। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या है AP बन गई हमारे पास। यहाँ पर A कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया भाई 6 का। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दी, तो सेकंड में से जब फर्स्ट जाएगी तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। और यहाँ पर AN जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है वो कितना दे रखा है 999। तो यहाँ से हम n निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और a प्लस में l कर देंगे। पहली टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। अब हमें पता क्या नहीं है n नहीं पता, तो n हम क्या इस an के फॉर्मूले से निकालेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है इसका nवें पद का a प्लस के n-1 गुना में d इक्वल टू 999 के रख दिया हमने। a की वैल्यू कितनी भाई 3, ये 3 इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो ये मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये 3 हम इधर लेके आए तो ये वैल्यू आ गई 996। d की वैल्यू हमने रख दी भाई यहाँ पर 6, d की वैल्यू क्या रख दी भाई हमने 6। ये इसके मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो ये हम लेंगे इधर डिवाइड में, तो यहाँ से ये 6 भी गायब हो गया। अब इसको काट लो भाई 6 से, 6 कम 6 कितने बच गए 3, 39 बन गया, 6 6 36, 3 बच गया यहाँ पर और 6 6 36। तो जो n का मान आया वो 166, ये माइनस के 1 इधर जाके प्लस का 1, तो जो n की वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई हमारे पास 167 निकल के आई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते, तो जो S 167 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा 167/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। 999 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1002। 2 से कट गया 2 पंजे 10, ये 0, 2 एकम 2, 501 की और 167 की हम कर लेंगे। ठीक है गुना, तो जब हम इसकी गुना करते तो ये आ जाएगा कितना भाई हमारे पास 7 पंजे 35, 0 7, और ये आ जाएगा 6 0 0 3, और ये आ जाएगा भाई 105। इसको ऐड कर लो सारा, 7 6 6 3 8, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 83667। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जो ये हमें कह रहा है मॉड्यूलस a जो दे रखा है वो 10 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और a डॉट b प्रोडक्ट जो वेक्टर का दे रखा है वो कितना है 12 है। तो सबसे पहले देखो a डॉट b प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a b cos थीटा इक्वल टू 12। a मैग्नीट्यूड 10 हमें दे रखा था, यहाँ पर हम 10 रख देंगे, b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 तो ये गुना में 2 रख देंगे। ठीक है, ये cos थीटा 10 दूनी 20, तो ये 20 इसके डिवाइड में चला गया, इधर काट दो भाई इसको 2 से, 4 से कट गया 4 3 12, 4 पंजे 20, तो cos थीटा कितना आ गया हमारे पास 3/5 आया। कितना है 3/5। तो यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin थीटा का आप सोचोगे क्यों जरूरत पड़ रही, इसमें हमें a क्रॉस b प्रोडक्ट पूछा है, a और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और ये sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा के लिए यहाँ पर वैल्यू पता लगेगी हमें, तो अंडर रूट में 1 माइनस 9/25 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो देखिए a क्रॉस b प्रोडक्ट निकालेंगे तो a मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें दे रखी भाई 10, b मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी 2, और sin थीटा की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 4/5, तो 5 दूनी 10,
तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है यहाँ पर, ए हमें सेट दे रखा है कोई 1, 3 और 5। जो बी सेट है वो हमें किस तरीके से, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 6 से जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है वो लिख दो, 1, 3 और 5, यही तो ऑड नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे 1 ओनली है या सेकंड ओनली है या बोथ राइट है, 1 एंड 2 क्या है, करेक्ट है, या बोथ 1 एंड 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि A इज सबसेट ऑफ B, हमें जो स्टेटमेंट दे रखी थी 1, वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है भाई हमारे पास 16। A इज सबसेट ऑफ B, दूसरा लिखा हुआ B सबसेट ऑफ A, A इक्वल्स टू B, ठीक है, या A नॉट इक्वल टू B। इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, तो यहाँ पे पूछा था कि 1 सही है या 2 सही है या 1, 2, 3 सही है, इस तरीके से। ये मैंने किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए। तो ये थे हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए A इज सबसेट ऑफ B। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, A के जितने भी एलिमेंट है वो B में लाई करने चाहिए। A सबसेट B का मतलब क्या है कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में होने चाहिए। तो 1, 3, 5, ये 1, 3, 5, भाई 1 भी इसमें है, 3 भी इसमें है और 5 भी इसमें है। तो इट मीन्स ये पहली तो हमारे पास ट्रू है। सेकंड कंडीशन हमने ली, क्या कह रहा है यहाँ पर, B सबसेट A, कि B के जितने भी एलिमेंट है की बार हमें उल्टा चेक करना है, A में है। तो देखो 1 भी इसमें रहा, 3 भी इसमें है और ये भी इसमें है, तो ये सेकंड भी सही है हमारे पास। अब हम थर्ड इक्वेशन को, स्टेटमेंट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं कि A बराबर B है। अब देखो A और B क्या आपस में बराबर है, 1, 3, 5 इसमें है, 1, 3, 5 इसमें है। अब इनका ऑर्डर चाहे आगे पीछे हो लेकिन एलिमेंट सारे के सारे मैच होने चाहिए। सपोज करो ये 1, 3, 5 की जगह पे 1, 5, 3 होता है ऐसे। अब आप सोचते भी ये तो बराबर है नहीं, ये अब भी बराबर, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अपनी पर्टिकुलर आईडी है, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये वाली भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कह रहा है A B के बराबर नहीं है, ये भाई बराबर तो है, तो बराबर नहीं कैसे हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो स्टेटमेंट होंगी 1, 2 एंड 3, ये क्या हो जाएंगी, आर करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो, ये हमारे पास हरियाणा पुलिस SI में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था और कांस्टेबल के अंदर भी आया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने पिछला प्रैक्टिस सेट 1 कराया था जो, उसमें भी था। तो मैंने आपको वहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n, तो ये डिपेंड करते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वो डिपेंड करती है n पे। अगर n इज ऑड तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, n+1/2। अगर n इज इवन तो क्या हो जाता है, n/2 प्लस में 1, इतनी टर्म्स निकल कर आती है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया कि बार 100 है, 100 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n/2, इट मीन्स 100/2 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 50, इसमें एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे। तो टोटल टर्म्स जो निकल के आएंगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वो कितनी टर्म्स बचेंगी, 51 बचेंगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² 5x = 16 बराबर 0, और इसके रूट दे रखे हमें अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ जीरोज निकाल देते हैं, मूलों का योग निकाल देंगे। तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, यहाँ पर -c/a होता है, तो -5 बटे में इसके आगे कुछ नहीं, तो इट मीन्स क्या है 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -5, और इनका प्रोडक्ट गुणांक निकालते हैं, गुणनफल निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल। तो वो क्या होता है
सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 16 और ए की वैल्यू 1। ये ए बी सी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है, एक्स के आगे बी और कांस्टेंट ये सी होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, सी। अब हमें एक और इक्वेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है। इक्वेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस में क्यू इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट है वो दे रखे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा। तो ये कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में देन तक है, ये पी क्यू हमें निकालने हैं कि ये पी और क्यू की जो वैल्यूज है ऑप्शंस में दी हुई है ये क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो इसके रूट दे रखे हैं वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर इसके जो रूट है वही तो मैं लिखूंगा, तो इनका सम लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, इनका सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट अगर जब लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पी के इक्वल हो जाएगा भाई। माइनस बी बाई ए क्या होता है, तो माइनस पी। ऐसे इनका जब मैं गुणनफल लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और ये अल्फा बीटा, इनका जब प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। इट मीन्स क्यू बाई 1 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यू। अब ये अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ है ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। तो इस अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है माइनस का 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी 16, तो ये कितना हो जाएगा 32। अल्फा बीटा 16, 16 दूनी 32। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई मेरे पास कितनी, यहाँ पर माइनस का 7। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है ही है। अब देखो ये वैल्यूज हम रख देते हैं सीधी इस इक्वेशन के अंदर। ये फर्स्ट हमने मान रखी है, ठीक है, और ये हमने सेकंड मान रखी है। तो पहले में अगर वैल्यू रखते हैं तो ये p की वैल्यू दे देगा, और q में रखते हैं तो ये q की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे। इस वैल्यू को हम लेते हैं तो माइनस p इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आई है भैया हमारे पास माइनस का 7 प्लस में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, 16 माइनस 7 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास 9। तो ये यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो ये माइनस 9 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई, माइनस के 9। अब हम q की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, q इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरे पास, माइनस का 7 निकल के आ रही है। तो ये रख दिया भाई मैंने माइनस का 7। अल्फा बीटा गुना में रख देंगे अब की बार। अल्फा बीटा कितना अब की बार, माइनस का 16। तो ये वैल्यू आ गई भाई कितनी मेरे पास 16 सत्ते 102, तो ये आ गया माइनस के। ठीक है, 112 है सॉरी। तो इस तरीके से हम ये क्या वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर AB/2 था, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, देख लेना एक बार आप ये। ठीक है, तो ये परफॉर्मा मैंने आपको बता दे किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है जो हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जो ये कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, फैमिली ऑफ कर्व्स ही है, तो ये बताना ए और बी के जो पैरामीटर्स वो किस तरीके से होंगे। तो देखिए हमें y इक्वल टू a cos x प्लस बी के इक्वल दे रखा है। जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, तो a एज इट इज़ हो जाएगा। ये पूरा cos है, cos को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के साइन x प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, और इस b कांस्टेंट का करेंगे तो ये हमारे पास हो ही जाएगा ये 0 के इक्वल। अब यहाँ पर हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं एक बार, d²y/dx²। तो देखिए इसका हम डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, तो माइनस का तो ये a है ही हमारे पास, साइन का करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा cos x प्लस बी। अब हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है ये इतनी, ये शुरू वाली वैल्यू तो आ रही है साथ में, तो इट मीन्स ये क्या बन गया d²y/dx² इक्वल टू ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है y की है, बस आगे क्या लग गया माइनस। तो हमें ये पूछ रहा है इसकी रिप्रेजेंट जो करेंगे इसकी फैमिली कर्व इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये बन जाएगी d²
अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई इधर जाके प्लस का वाई इक्वल टू क्या भाई 0। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर 8 और 1 माइनस आयोटा की पावर 8, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू माइनस 2 आयोटा। हमारे इस चैनल पर आप जब देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर तो कम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर आप जाके समझ सकते हो कि ये 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा वैल्यूज़ है कैसे आई है। तो मैं इनका डायरेक्टली यूज़ यहाँ पर करूँगा। तो 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर में हम तोड़ लेंगे इसको पहले, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो इसका पूरे का क्या कर देंगे भाई हम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसको कर देंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का पूरा का क्या हो जाएगा भाई ये 4। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा लिख दिया मैंने, और पूरे की पावर क्या है भाई ये 4, प्लस में ये वैल्यू जो माइनस 2 आयोटा के इक्वल है, और पूरे की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर 4। अब देखो 2 की पावर 4 में करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा स्क्वायर, ये हो गया कितना भाई 16। आयोटा 4 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है भाई हमारे पास, +1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, +1। तो ये आयोटा 4 बन गया, और ये -2 का जब यहाँ पे करते हैं तो ये इवन पावर है, तो ये भी 16 आयोटा की 4। आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 16 और ये भी 16। 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 निकल के आ जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 18, इसमें मुझे थोड़ी गड़बड़ी सी लग रही है, यहाँ पे शायद अल्फा बीटा बाय 2 है, इस तरीके से देख लेना। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो भी मिस्टेक हुई है देख लेना उस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो आज के इस सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।